नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मेरे साथ हैं किसले क्रांतिकारी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको उत्तराखंड की जो देवभूमि है इनके जो कवि है, कवि गोष्ठी है उसके अंदर समाहित है। खासकर अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की शिक्षा नगरी के साथ साथ गंगा जमुना की तहजीब के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर गंगा की कल कल कर बहती धारा जो एक अलग ही संकेत देती है और एक अलग ही ऊर्जा पैदा करती है। किसले जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है और जानना चाहेंगे कि महिला दिवस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। खासकर जो महिला सशक्तिकरण जो है भारत सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है और महिला को जो सम्मान दिया जा रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जैसे कवि हैं और कवि की बात कही जाए तो एक घड़ा है जो शब्दों का भरा रहता है, वो कभी खाली नहीं होता और जब खाली होता है तो फिर भर जाता है। कहाँ से इतनी चीज़ें आती हैं? धन्यवाद आदरणीय हसीन साहब। मैं पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटियों को याद किया है, मातृशक्ति को याद किया है। जो वास्तव में जितना आपके धन्यवाद में शब्द मैं कहूँ उतने कम है। और जहाँ तक प्रश्न है कि ये वास्तव में जो काव्य जगत है, ये माँ सरस्वती सबको ज्ञान देती है, आशीर्वाद देती है और उसी के आशीर्वाद से सब लोग लिखते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जितना मातृशक्ति के सम्मान में बोला जाए, जितना पूजा जैसे शब्दों से उनका वंदन किया जाए उतना कम है हसीन साहब। और आपने अपने इस चैनल पर इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरा सवाल यही है कि जो महिला दिवस पे पूरे देश विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो इस पे दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाइए। क्या लिखा है आपने? क्या कहते हैं आपकी लेखनी के अंदर एक जादू है और माँ भारती के लाल किसले क्रांतिकारी तो प्यार है, स्नेह है और जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है। चूंकि बेटियां, मेरा ये मानना है हसीन साहब, यदि बेटियां नहीं होंगी तो ये सृष्टि नहीं होगी। हम सब जानते हैं सृष्टि का जो आधार है वो हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितना लिखा जाए, सभी कवि कवित्री भाई बहन हमारे लिखते हैं, माताओं बहनों के लिए जितना मैंने भी उतना कम है और मैंने भी कुछ लिखा है जी। और एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, मुझे वो स्मरण आती हैं कि हमारी बेटियां कैसी होती हैं कि बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। वाह। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास है, बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शीय एहसास है। वाह। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शीय एहसास है। और रोटी कम देखकर बेटी हंसते हुए बोली, रोटी कम देखकर बेटी हंसते हुए बोली, ये हमारी बेटी कर सकती है। रोटी कम देखकर बेटी हंसते हुए बोली, पापा आप खा लीजिए, मेरा तो उपवास है। वाह। पापा आप खा लीजिए, मेरा तो उपवास। वाह, क्या पंक्तियां लिखी हैं, कितना गजब। मतलब बेटियों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। संपूर्ण नारी जगत को मैं सम्मान करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ। अच्छा किशन जी, जैसे आज हमारा जो खास कार्यक्रम है खासकर महिला दिवस के ऊपर किया जा रहा है और दर्शकों ये महिला दिवस पे हमारा स्पेशल कार्यक्रम है और मेरे साथ हैं किसले क्रांतिकारी जी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ये बचपन से लिखने का शौक़ था और बाल अवस्था से ही इन्होंने जो अपनी लेखनी के अंदर जादू, खासकर देश के लिए, वीरों के लिए उन्होंने अपनी कविताएँ लिखी हैं। तो मैं इनसे दोबारा से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आज ये जो महिला दिवस है इसको और ताजा कर दें और महिला के सम्मान के लिए और क्या लिखा बिल्कुल बिल्कुल। किसले जी, हमारे इस देश की एक वीरांगना हुई है, हमेशा हमेशा उनका पावन स्मरण होता रहेगा, महारानी लक्ष्मीबाई। और जब उनका नाम आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। और मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं इस चैनल को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनकी आदर्श वीरांगना लक्ष्मीबाई होनी चाहिए। और लक्ष्मीबाई के लिए मैं पढ़ता हूँ कि लक्ष्मीबाई कैसी थी। और चूंकि मेरा एक स्वभाव है, मैं ओज का कवि हूँ, वीरस की बात करता हूँ, आपने भी कहा हसीन साहब, देशभक्ति की बात करता हूँ। तो आज भी हमारी जो मातृशक्ति, हमारी बहनें, बेटियां, जो महिलाएं हैं,
वो सब हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, चाहे वो नभ है, गगन है, अंबर है, धरती है, धरा है, समुद्र है, कहीं भी है, वो सब जगह उनका परचम लहराता है। आज अगर हम राजनीति की बात करें तो वहां भी हमारी बहनें हैं। अगर आज फाइटर प्लेन उड़ाने की बात है तो हमारी बेटी, हमारी बहनें उसको उड़ा रही हैं। तो हमें गर्व होता है अपनी बेटियों पर कि वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। तो मैं लक्ष्मीबाई के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब वो रण में निकली, कि लक्ष्मीबाई जब रण में निकली, लक्ष्मीबाई जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला, जब हिलने लगी तलवारें दो। गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से अंगार बरसते थे, और घोड़े की बाग थी दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो। फिर गई जैसे एक शेरनी है। वो हमारी मातृशक्ति, वो हमारी बहन लक्ष्मीबाई, उस समय उन्होंने नेतृत्व किया है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उस लक्ष्मीबाई ने, उस देवी ने, उस कन्या ने, उनके श्री चरणों में और पूरी मातृशक्ति के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं कि फिर गई जैसे एक शेरनी है, हसीन भाई जी, शत्रु दल में भगदड़ सी मची, और सिर पर रखकर पांव भगे, जब चलने लगी तलवारें दो। लक्ष्मी भारत का मान थी तू, हम सबका गौरव गान थी तू, और दुनिया को आज अभी तक है तेरी खूनी तलवारें दो, तेरी खूनी तलवारें दो। तो यदि धर्म की रक्षा के लिए, आताताइयों का समापन करने के लिए हमारी मातृशक्ति को तलवार भी उठानी पड़े, तो मैं कहता हूं उठानी चाहिए, जैसे लक्ष्मीबाई ने दुष्टों का, अंग्रेजों का नाश करने के लिए तलवार उठाई। अच्छा किसले जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, खासकर हमारे दर्शकों को पसंद भी आ रही होगी। मेरा एक सवाल और ये भी है कि पिछले जो आपका कार्यक्रम था, खासकर कवि गोष्ठी की गई थी, और आदरणीय श्री गोपाल नारसन जी के साथ आप, नारसन साहब मेरे बड़े भाई हैं, पूजनीय है, धन्यवाद करते हैं। हाँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आज आपने इंदिरा जी की बात कही थी। हाँ, आज जैसे महिला दिवस है, जिसको विश्व भर के अंदर हम जानते हैं आयरन लेडी के, तो 2 शब्द उनके लिए कुछ कोई? हाँ, मैं बिल्कुल उनका पावन स्मरण करूंगा। आदरणीय इंदिरा गांधी जी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हुई हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े काम किए हैं, और इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं कि यदि मैं पूरी रात वर्णन करता रहूं तो कम नहीं होगा। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और उनके जो कार्य थे उनकी सराहना करते हैं, उनको भी इस पावन दिवस पर उनका स्मरण करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। अच्छा किसले जी, एक हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और मेरा एक सवाल छोटा सा और भी है कि जैसे पिछले कार्यक्रम के अंदर जो यंग ब्लड है, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जी। और अगर हमारा युवा स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारी चीज़ें उनके लिए की है, मंच के माध्यम से भी आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। जैसे आपने पिछले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा यही मकसद रहा है कि मैं युवाओं को आगे लेके आऊं, और जो प्रतिभाओं को आगे लाना, उन्हें मंच प्रदान करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, और देश के बारे में उनको जानकारी से चिंतन करना। तो इस बार आपने युवाओं के लिए आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है हसीन भाई। मेरा ये मानना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारी जवानी जिस ओर जाएगी, युवा शक्ति जिस ओर जाएगी, उस तरफ हमारा देश जाएगा। आज जो नशे की प्रवृत्ति विशेषकर युवाओं में बढ़ी है, बालकों में बढ़ी है, बहुत बड़ा सवाल है, वो बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। हम सबको, हम सरकारों के भरोसा न रहते हुए समाज के जितने भी अपने कार्यकर्ता, समाज सेवी विकास करें, हाँ जी, उनको सहयोग करना चाहिए, और ऐसे बच्चों को ढूंढ कर जो इस तरह की नशे की लत में पड़ गए हैं, क्योंकि वो जवानी उनकी नशे में चली जाएगी तो जमाना कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारी जवानी राष्ट्र हित के काम में लगेगी तो हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। हसीन भाई, मैं चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और दर्शकों को कुछ अपनी, हाँ बिल्कुल। आज भ्रूण हत्या ये एक बहुत बड़ा महामारी है, महापाप है। तो हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम देशभक्त भी चाहिए, राजनेता भी चाहिए, अवतार भी चाहिए, महापुरुष भी चाहिए, ऋषि मुनि चाहिए। कहां से आएंगे भाई? अच्छे लोग कहां से आएंगे? तो अच्छे लोग जब अच्छी नारी होंगी, हमारी मातृशक्ति अच्छे संस्कारों वाली होंगी, तो वो बच्चों को संस्कार देंगी। और मेरा मातृशक्ति से भी निवेदन है, जो हमारी दादी है, नानी है, मुझे किसी ने एक बार कहा था
कि आपकी सबसे बड़ी आप आदर्श किसे मानते हो, तो मैंने कहा था मेरी नानी मेरी सबसे बड़ी आदर्श है। क्योंकि अगर मेरी नानी ना होती तो मेरी माँ कहां से होती, और माँ ना होती तो मैं कहां से होता। इसलिए मैं अपनी नानी को आदर्श मानता हूं, अपनी दादी को आदर्श मानता हूं। तो लिखा है कि अगर हमारी बेटियां नहीं होंगी तो महापुरुष कहां से आएंगे। उस पर मैंने लिखा है जी। बचाओगे जो तुम बेटी, सृजन सृष्टि का पाओगे। मेरी एक कवित्री बहन है और मैं उनका पावन स्मरण करता हूं, वो शिक्षिका भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे कहा कि किसले भाई ये जो कविता है ये जरूर ऐसे कहीं मौका मिले, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम हो, तो मैं समझता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूजनीय महिलाओं के लिए इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो शिल्पा त्यागी मेरी छोटी बहन बड़ी कवित्री देश की है, तो मैं उनका पावन स्मरण करते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि बचाओगे जो तुम बेटी, सृजन सृष्टि का पाओगे। बहन माँ बेटी के रिश्ते तभी तो तुम बचाओगे। नहीं होंगी अगर बेटी कहां से युग पुरुष होंगे। बिना कौशल्या देवकी के कहा अवतार ही होंगे। बिना कौशल्या देवकी के कहा अवतार ही होंगे। संभलना होगा अब हमको, नहीं तो सब खत्म होंगे। हत्या कर कन्याओं की महिषासुर हम ही होंगे। उठा लो हाथ में तलवार जब कोई बेटी को मारे, और काट कर शीश उसका हम भेंट देवी को ही वारे। ऐसे दुष्टों का हमें नाश करना पड़ेगा जो बेटियों को कहीं ना कहीं खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। ये पंक्तियां मुझे याद आती है और मैं पावन स्मरण करूंगा ताशी नुगसी पर्वतारोही हमारी बहन, हिमानी शिवपुरी, संगीता ढोंडियाल और एकता बिष्ट, श्वेता वर्मा, ये सारी ऐसी उत्तराखंड की भारत की हमारी बेटियां हैं जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं बछेंद्री पाल हमारी बहन, शब्दों के माध्यम ये कहीं ना कहीं जी कहीं ना कहीं देश का नाम आगे कर रही है। तो मैं प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं। और मैंने लिखा है बेटियों के ऊपर, बेटियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारना। फूल क्या कांटों पर भी मुस्कुराना जानती हूं। लक्ष्य पाने के लिए खुद को गलाना जानती हूं। अंधेरी रातें मुझको क्या भटका सकेंगी राहों से। मेरी बहनों डरना मत, मैं बनके चिराग राहों में खुद को जलाना जानती हूं। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे पाताल हो, कहीं भी हो, वे हर जगह, राजनीति का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक जगत हो, हर जगह हमारी बहनें अपना अपना परचम, अपना झंडा लहरा रही हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और एक बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे लगता है मेरे परम मित्र प्रवीण पुरी अक्सर लिखा करते हैं, मुझे याद आ रहा है, मैं हसीन भाई पढ़ना चाहूंगा। पढ़िए। जन्म लेने दो मुझको जहां में। वाह। जन्म, एक हमारी बेटी कहती है, आप समझिए भाव मेरा, सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं इन पंक्तियों को जरूर सुने और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारे, उनका आचरण करें। कि जन्म लेने दो मुझको जहां में, मुझको तुमसे है बस इतना कहना। वाह, इतना कहना। हाँ, केवल इतना कहना, इतना निवेदन है मेरा। बेटी कह रही है, वो बेटी कहाँ है, कौन सी स्थिति में है, इन शब्दों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से आप खुद समझ जाएंगे। जन्म लेने दो मुझको जहां में, मुझको तुमसे है बस इतना कहना। मैं कली हूं तुम्हारे चमन की, बागबा मुझको संग तेरे रहना। हमारी बेटी केवल इतना कह रही है कि मैं तेरे चमन की कली हूं, मुझको केवल इतना आप रखिए। और कैसा इन पंक्तियों के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देने का मैंने प्रयास किया है। और किस तरह की स्थिति कई बार बनती है हसीन भाई जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम शख्सियत और मेरे साथ हैं किसले क्रांतिकारी जी। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। और आज की जो चर्चा चल रही थी हमारी, वो चल रही थी खासकर महिला दिवस के ऊपर।
ऐसा क्यों ना हो कि महिला दिवस रोज मनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी अपनी नेचर है हसीन भाई। यदि हम चाहेंगे, घर में जितना आज कई बार होता है, बड़ा कष्ट होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, और वो हमारे घरों के हमारे भाई कर लोग अच्छा, करते किसने जी हैं। आप समझते हैं कि तो अगर कोई इसलिए घर में कोई घरौंदा लगाते हैं, कोई गमला लगाते हैं, फूल उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, तो लगता है कि एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्म झलकता है उसके अंदर, अलग अलग तरह की खुशबू आती है, अलग अलग तरह के रंग होते हैं। तो क्या भारत देश इस तरह का गुलदस्ता, बिल्कुल, भारत देश वास्तव में जिसके ऐसा ही। अंदर ना आप जगह जगह समय समय पर बहुत सारी चीजें बदलती हैं और एक इतिहास छुपा होता है? कहते हैं कि जमीन के अंदर जितना अंदर तक खोदते चले जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, धरोहर है भारत की। और भारत की ऐसे ही विशेषता हमारे है। कवि हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, और खासकर किसले क्रांतिकारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैंने आपको 2 बार बताया इस चीज के लिए कि उनकी लेखनी के अंदर एक देश के प्रति एक एक नई रोशनी, एक चिंगारी जलती है। किसले जी, मैं दर्शकों के लिए आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम जी के जी जी, माध्यम मैं से 2-4 कविताएं 4 और पंक्तियां मैं दर्शकों जी और बिल्कुल। निवेदित करता हूँ। और मैं किस रूप में देखता हूँ मातृशक्ति को, मैंने बोलने का प्रयास किया है। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही दुर्गा, अम्बे और भवानी हो। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही दुर्गा, अम्बे और भवानी हो। जगत जननी भारत माँ, का एक रूप भी तुम हो। जैसे आपने कहा है, तो मातृशक्ति तो सब जगह है। जगत जननी भारत माँ, का एक रूप भी तुम हो। तुम्हारा तिलक खून से हो, आरती भी गोली से हो, और मिटा दो विधर्मियों को तुम, ऐसी शक्ति भी तुम हो। वाह, तो जब ज्वाला और चंडी बनकर के आती है, तो उसके सामने बड़ा बड़ा महिषासुर भी ध्वस्त हो जाता है। तो हमें हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इस स्थिति में ना आना चाहिए, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना नहीं, तो फिर मैं अपना जब रूप दिखाती है तो फिर अच्छो होगी, हेगड़े निकल जाती है। बहुत बड़ी बात किसले जी ने कही है। और मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि एक तरफ हम दुर्गा जी को देखते हैं, एक तरफ काली का रूप देखते हैं, तो यहाँ ये कहा भी भी मानना है कि अगर माँ की पूजा कर ली जाए तो फिर बस किसी चीज बस, की आवश्यकता नहीं माँ से पड़ती। बड़ा कुछ नहीं है, माँ तो माँ है। और कहा भी है, सब धर्मों में कहते हैं हम, कि भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जन्नत है। तो वो सब जगह है, तो माँ है, माँ का विकल्प नहीं मेरे है। हिसाब से कहीं जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सब हाँ चीज बिल्कुल घर में ही बिल्कुल, अगर मौजूद है। स्वर्ग चाहिए तो हमारे घर में स्वर्ग है, हमारी बेटियां चलिए आगे स्वर्ग है। बढ़ाते हैं तो और कविताएं। और 4 पंक्तियां मैं बिल्कुल। आपके निवेदन पर निवेदित करता हूं जी जी। कि माँ भारती की बेटियां नहीं किसी से कम, माँ भारती की बेटियां नहीं किसी से कम, हर जगह संसार में भरती हैं अपना दम। मिटाएगा जो इन्हें मिट खुद ही जाएगा। क्या कौन मिटाएगा इन्हें, वो खुद मिट जाएगा। इसलिए हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करें। मिटाएगा जो इन्हें मिट खुद ही जाएगा, और इतना तो चंडी मां ने इन्हें दे दिया है खम। इतना तो चंडी मां ने शक्ति दी है कि जो भी गलत निगाह उठाएगा मातृशक्ति की तरफ, हमारी बहू बेटियों की तरफ, वो ध्वस्त हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा, एक 30 सेकंड का प्रसंग याद आता है। जिस समय सीता माता रावण के यहां कैद थी, तो उस समय वो रोज सीता माता को समझाता था। तो एक दिन वो मंदोदरी के पास गया, और रावण ने कहा कि मंदोदरी, सीता तो मानती ही नहीं, मैं हर तरह से निवेदन और करके प्रयास करके थक चुका हूं। तो मंदोदरी ने बहुत बढ़िया बात कही कि रावण, आप श्री राम बन करके सीता जी के पास जाना। अच्छा, वो रूप धारण करके। हाँ, श्री राम बन करके, रावण बन के मत जाना, श्री राम बन करके सीता जी के पास जाना। वो आपसे बात भी करेगी, आपको, आपकी तरफ देखेगी भी। रावण ने कहा, नहीं, मैं तो सारे प्रयास कर चुका, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं। तो मंदोदरी ने कहा, नहीं, आप राम बनकर जाइए, श्री राम बनकर जाइए, राम जी जैसा वेश, राम जी जैसा आचरण, राम जी जैसे विचार करके जाइए, वो आपकी तरफ देखेगी। बिल्कुल। तो रावण ने कितनी गहरी बात कही है। रावण ने कहा, मंदोदरी, मैं राम बन के जब जाता हूं, मैं जब राम के रूप में सीता जी के पास जाता हूं, तो मेरी गर्दन ही नहीं उठती, मेरी नजरें ही नहीं उठती सीता जी की तरफ। वाह। मुझे सीता जी
मां के रूप में नजर आती है, बेटी के रूप में नजर आती है, मातृ शक्ति के रूप में नजर आती है, देवी के रूप में नजर आती है, मेरी ही नजर नहीं उठती जब मैं राम के रूप में जाता हूं। तो ये अंतर है। तो दोष हमारी दृष्टि का है, सृष्टि का दोष नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, है अभी, मैं शब्द वापस लेता हूं, क्षमा चाहता हूं, है अभी वर्तमान में, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ बैठने का, मिलने का। परम पूज्य संत प्रवर विजय कौशल जी महाराज, आप सबने नाम सुना होगा, उनकी कथा सुनी होगी, बहुत बड़े प्रसिद्ध कथावाचक है। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि किसले बेटा, जहां भी है दोष हमारी दृष्टि का है, सृष्टि का कोई दोष नहीं, सृष्टि जी। और अंतिम पंक्तियां मैं निवेदित करते हुए, हमारे शहर के बहुत बड़े कवि हैं आदरणीय एस.के. सैनी साहब, हमारे नवसर्जन संस्था के माननीय संरक्षक हैं, उनकी 4 पंक्तियों से मैं चाहूंगा आपसे विदा लूंगा और फिर मिलेंगे। और वास्तव में मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और वास्तव में आप ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। तो मैं आपको हसीन भाई, श्री नारसन जी, बड़े भैया हमारे, और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। आपके कैमरामैन, आपके सब लोगों को, स्टूडियो को मैं प्रणाम करता हूं। और एस.के. सैनी साहब की 4 पंक्तियों से मैं विदाई लेता हूं। कभी धमकी कभी धिक्कार ना सहती रही जग में, कितना बढ़िया लिखा है एस.के. सैनी साहब ने। कभी धमकी कभी धिक्कार ना सहती रही जग में, छिपा कर अश्क फिर भी वो सदा हंसती रही जग में। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे बड़ी कविता कोई हो नहीं सकती। मैं पूजनीय एस.के. सैनी जी को प्रणाम करता हूं। कभी धमकी कभी धिक्कार ना सहती रही जग में, छिपा कर अश्क फिर भी वो सदा हंसती रही जग में। कभी माता कभी बहना, कभी पत्नी कभी बेटी, उसके हर रूप है। कभी माता कभी बहना, कभी पत्नी कभी बेटी, हमें हर रूप में उसकी दुआ मिलती रही जग में। हमें हर रूप में उसकी दुआ मिलती रही जग में। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद। और इन्हीं पंक्तियों के साथ फिर अगले कार्यक्रम में हमारे से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप हमारा खास कार्यक्रम देखते हैं। शख्सियत और मेरे साथ थे किसले क्रांतिकारी जी। नमस्कार।